Hello students, hope you all are doing good and welcome back to my channel Bright Aspirants. My name is Jyoti Saini, going to teach you the methods of teaching. आपका मेथड ऑफ ट्रेनिंग। मेथड ऑफ ट्रेनिंग में आपके आता है टू ग्रुप्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब देखो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? ये वो भी मेथड्स थे आपके, वो इन्हीं के अंदर आ जाएंगे, ये ना जो मैंने बताया ना अभी। अब वो इनके ना अंदर आएंगे ऐसे कि ऑन द जॉब कौन से हैं और ऑफ द जॉब कौन से हैं आपके। ऑन द जॉब कौन से होते हैं आपके? ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड टू एम्प्लॉयज व्हेन दे आर एक्चुअली परफॉर्मिंग देयर जॉब्स एट वर्क प्लेस। जब आप वर्क प्लेस के साथ ही अपना काम कर रहे हो यहाँ पर, वो होते हैं आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कौन से होते हैं? ट्रेनिंग आर सेंट टू द लोकेशन आउटसाइड द एक्चुअल वर्क प्लेस टू एक्वायर न्यू स्किल्स एंड नॉलेज। कि अभी वो जहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं या फिर कुछ भी नहीं कर रहे होते, उनको दूसरी जगह पर भेजना, तुम यहाँ पर काम सीख के आओ, फिर आकर काम करना। अब यहाँ पर देखो, वहीं पर तो वो काम नहीं कर रहे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर चीजें क्या होता है, यहाँ पर प्रैक्टिकली चीजें चलेंगी आपकी सारी के सारी। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पर काम कर रहे हो। ऑफ द ट्रेनिंग जॉब ट्रेनिंग में बी प्रोवाइडेड बाय सर्टिफाइड ट्रेनर्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल ट्रेनर। This method is generally used by organizations to train employees for performing various operative functions. Obviously बात है, यहाँ पर जो organizations यहाँ पर ट्रेनिंग देती है अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो और जितने भी ऑपरेटिव फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर पाए। यहाँ पर क्या होता है, मेथड कैन बी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड इफ द ट्रेनर इज एफिशिएंट। अगर आपका ट्रेनर अच्छा होगा तो आपका क्या है, यहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग का जो मेथड है वो भी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होगा आपका यहाँ पर। अब बेसिकली डिफरेंस इनका वही है। ये देखो, ये वाला क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ट्रेनिंग चल रही है उसकी। ये थ्योरेटिकल होता है, ये बाहर जा रहा है ट्रेनिंग को, दूसरे वर्क लोकेशन से, जहाँ पर वर्क लोकेशन है वहां से हटकर दूसरे जगह जा रहा है वो चीजों को सीखने के लिए। यहाँ पर पार्टिसिपेशन भी होगा, यहाँ पर वर्कर्स का भी, ट्रेनर्स का भी, मैनेजमेंट का भी, यहाँ पर कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ये आपका वर्क प्लेस पर ही दी जाएगी लोकेशन इसकी, ये अवे फ्रॉम वर्क प्लेस होगी आपकी। लर्निंग बाय परफॉर्मिंग, यहाँ पर आप काम करते करते सीखते हो। लर्निंग बाय एक्वायरिंग नॉलेज, यहाँ पर इस वाली ट्रेनिंग को आप लर्न करते हो नॉलेज को जस्ट एक्वायर करके। वर्क डिस्ट्रप्शन नो, बिकॉज ट्रेनिंग प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द, अच्छा इतना यहाँ पर करियर आउट बाय कॉस्ट सुटेबल फॉर, ये सब की निर्णय है आपको। और देखो, आपने एक तो इसके अंदर क्या करना है, जो इनके नेम्स है, क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि 4 ऑप्शन दे देंगे आपको कि कौन सा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, कौन सा आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। इस तरीके से भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में आपके आते हैं कोचिंग, मेंटरिंग, अंडर स्टडी, जॉब रोटेशन, एक एक एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। तो ये सारे स्पेशल रोल, प्रोजेक्ट रोल, सिलेक्टिव रीडिंग्स, मल्टीप्लाई मैनेजमेंट, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, सेल्फ इंस्ट्रक्शंस। फिर यहाँ पर आते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्पेशल कोर्सेज, केस स्टडी, रोल प्ले, सिमुलेशन एक्सरसाइज, इतने सारे। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका इन बास्केट, वेस्टिबल ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस। और ये रोल, ये तो खैर इजी से ही होते हैं। ये वेस्टिबल और इन बास्केट से यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं आपके ऑफ द जॉब ट्रेनिंग से यहाँ के। और इसके अंदर से आपके इसमें से बनते हैं केस स्टडी से, जॉब रोटेशन से, और ये वाला अप्रेंटिसशिप जो मैंने आपको बताया था वो वाला होता है आपका। अब देखो, जो मैंने एक बताया था उसमें इंटर्नशिप, वो किसके अंदर आएगा, ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब? वो जॉब तो नहीं कर रहे वो। हाँ जी, वो अपनी प्रैक्टिकली, सिर्फ वो चीजों को प्रैक्टिकली सीखने गए हैं, वो दूसरी जगह गए हैं ना सीखने। अपनी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से निकल के वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गए हैं। और ऑफ द जॉब में क्या बताया था, अपने वर्क प्लेस से हटके वो दूसरी जगह जाते हैं स्किल्स को सीखने के लिए यहाँ पर। तो इंटर्नशिप आपका ऑफ द जॉब में आएगा फिर आपका, ठीक है। और अप्रेंटिसशिप वो वहीं काम कर रहे हैं, वहीं उनको पैसा मिल रहा है, ठीक है। अब जब उनको वहां पर वो इंटर्नशिप 3 महीने की इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी तो उनको वहां पर परमानेंट एम्प्लॉय रख लेंगे, बट काम तो वो वहीं कर रहे हैं और वहीं सीख रहे हैं। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा आपका। अब देखो एक एक, अब आपका था कोचिंग एंड मेंटरिंग। कोचिंग क्या होगी यहाँ पर, इन अ कोचिंग प्रोसेस एम्प्लॉय रिसीव फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड गाइडलाइंस टू फॉर्म बेटर ऑन द फॉर्म ऑफ सुपरविजन रेगुलरली। अब कोचिंग में मतलब हम क्या करते हैं, कोचिंग क्या होता है, किसी
कोच से कोचिंग लेना, हम किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं या हमारे ऊपर कोई होता है कि जो हमें सिखा रहा होता है चीज़ों को, या फिर जैसे इंस्टीट्यूट में क्या होता है, आपके ऊपर टीचर्स होते हैं, वो आपको कोचिंग दे रहे होते हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या है आपके, आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो और वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, वहीं पर ही आपका क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है आपका। आपको समझ नहीं आ रहा, आप उनको फीडबैक दे रहे हो चीज़ों से लेके रिलेटेड। तो मेंटरिंग इज अ फॉर्म ऑफ कोचिंग यूज्ड बाय एग्जीक्यूटिव्स टू ट्रेन देयर सबॉर्डिनेट। तो ऐसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है कि आपके ऊपर क्या होते हैं, कोच होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं आपके, जो आपको चीज़ों को सिखाते रहते हैं कंटिन्यूटी फॉर्म में, और फिर आपसे फीडबैक भी लेते रहते हैं। और या फिर आपको किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन होती है, यू कैन विजिट टू देम एंड सॉल्व योर क्वेरीज और डाउटफुल योर क्वेरीज यहाँ पर। इट इन्वॉल्व्स 1-to-1 कोचिंग दैट कंटिन्यूज अंटिल द एम्प्लॉय बिकम कैपेबल इनफ। देखो यहाँ पर होता है 1-to-1 कोचिंग भी होती है इसके अंदर, कि एक बंदे के ऊपर एक कोच होगा यहाँ पर, और वो उसको तब तक गाइड करेगा जब तक जो एम्प्लॉयज है कैपेबल, खुद कैपेबल ना हो जाए अपने काम को, उस काम को 100% तरीके से सही करने के लिए। तो ये होता है कोचिंग, कोचिंग देना। अंडर स्टडी होता है आपका, देखो अंडर स्टडी क्या होता है, ट्रेनीज आर प्रिपेयर टू परफॉर्म द वर्क और फिल द पोजीशन ऑफ देयर सुपीरियर्स हु आर अबाउट टू लीव द जॉब ड्यू टू प्रमोशन। अब हमने देखा था प्रमोशन के अंदर हमें पता है कि अगले 1 मंथ के बाद ये वाला बंदा का प्रमोशन हो जाएगा, इसका मतलब जो ये वाली सीट है ये वैकेंट हो जाएगी आपकी। तो इस वैकेंट, जो इसके नीचे जॉब होगी, इस वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इससे नीचे वाला एम्प्लॉय है या फिर कोई भी एक दूसरा एम्प्लॉय को हम क्या करेंगे, ये वाला काम सिखाने लगेंगे उसको, कि जैसे ही ये जाएगा हम इनमें से बंदों को एक को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि उनका प्रमोशन हो जाएगा, हो सकता है उनका ट्रांसफर हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो जब आपको पता है कि एक वैकेंट पोजीशन को यहाँ पर लिख रहा है, अच्छा, परफॉर्म द वर्क और फिल द पोजीशन ऑफ द सुपीरियर, अपने सुपीरियर की पोजीशन, क्योंकि ये उनका सुपीरियर यहाँ पर, चाहे आप किसी को भी ले लो, इनको पता है कि ये आपकी जो वैकेंट पोस्ट होने वाली है, तो इसके लिए पहले से ही दूसरे बंदों को प्रिपेयर करना, ये होता है आपका अंडर स्टडी। इन दिस मेथड a trainee is called an understudy and is likely to perform the duties and responsibilities of the job position currently held by his सुपीरियर। अब इसके अंदर बस यही चीज है आपकी कि अंडर स्टडी में होता क्या है, ये चीज होती है आपकी। फिर आता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में आपको पहले भी बताया है, जिसके अंदर क्या करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन यहाँ पर रोटेट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर उसकी। उसमें क्या होता है, एम्प्लॉय एंड ट्रेनीज टू लर्न न्यू स्किल्स, उनको न्यू स्किल्स मिलने को उनको मिलती है, सीखने को मिलती है उन्हें। और न्यू स्किल्स उनको मिलती है सीखने को लिए। और यहाँ पर जो जॉब रोटेशन होते हैं ये एम्प्लॉयज को अलाउ करती है टू रेपर्ट अप, बिल्ड अ रेपर्ट विद डिफरेंट टीम, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद इन रेपर्ट होगा मतलब एक तरीके का वो बना लेना, संबंध जिसे बोलते हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है उनके अंदर, कि डिफरेंट टीम से अब उनका उठना बैठना है, लोगों को जान रहा है यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उसने रिलेशंस बनाए यहाँ पर। किसकी वजह से, जॉब रोटेशन की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो जितनी बार जितनी जगह जाएगा, जितने भी डिपार्टमेंट में जाएगा, काम करेगा, लोगों से बातचीत भी करेगा, उसके रिलेशंस भी बनेंगे वहां पर। तो इस तरीके से जॉब रोटेशन होती है आपकी। फिर आती है आपकी कोचिंग और मेंटरिंग में यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। कोचिंग क्या होता है आपका, जहाँ पर एक इंडिविजुअल सुपरवाइज होता है, जो अपने एक बंदे के ऊपर एक बंदे को बिठाया जाता है यहाँ पर, उसकी कॉम्पिटिशंस और उनकी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए होता है कोचिंग। यहाँ पर क्या होता है, 1-to-1। मेंटरिंग क्या होता है, इज एडवाइजरी प्रोसेस इन विच फ्रेशर्स गेट सपोर्ट एंड गाइडेंस फ्रॉम अ सीनियर पर्सन। यहाँ पर सिर्फ क्या मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पर सिर्फ गाइडेंस मिलेगी। यहाँ पर वो कुछ चीज़ों को सिखा नहीं रहे हैं मेंटर आपके, वो बस आपको जब आप गलती करोगे या फिर कोई चीज़ नहीं आई है उसको आपको बता दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आया है आपने जाके पूछ लिया यहाँ से। तो इस तरीके से क्या होता है, ये मेंटरिंग होती है। इसमें कोई 1-to-1 ऐसा कुछ नहीं होता। ये मेंटरिंग या कोचिंग जो होगा, कोच के लिए क्या है, वो एक टास्क है, क्योंकि उसको हायर ही उस पर्पज से किया हुआ है यहाँ पर, कि आपको इस बंदे को कंप्यूटर, इसकी बंदे की कैपेबिलिटीज को सुधारना है, इंप्रूव करना है। ये किस लिए होता है, ये आपके एक रिलेशनशिप पर्पज से होता है, कि आपके ऊपर का सब सुपीरियर है, आपने कुछ समझना है, आपने उनसे पूछ लिया। आपके मैनेजर है, वो भी आपका मेंटर का रोल प्ले करते हैं, आपने कुछ समझ लिया, उनसे बातें कर ली, कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई दिक्कत है, आपने उनको जाके बता दी। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म होगा, जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तब तक ये चीज होगी।
ये कोच होता है आपका, ये मेंटर होता है आपका। अब कोच क्या होता है आपका? हु इम्पार्ट्स कोचिंग हैज एक्सपर्टाइज इन द कंसर्न फील्ड। जिस फील्ड के लिए उसको बुलाया जाएगा, हायर किया जाएगा, वो एक्सपर्टाइज उस चीज में होगा आपका। और यहाँ पर क्या होगा? मेंटर के पास क्या होगा? गुड नॉलेज होगी और एक्सपीरियंस भी होगा, क्योंकि वो काफी टाइम से उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता आ रहा है या फिर ऐसी फील्ड में काम करता हुआ आ रहा है जिसलिए उसके पास नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस भी है आपका। फिर आता है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। ये फॉर्मल होता है, जो ऑब्वियस सी बात है, अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज होगा। ये इनफॉर्मल होगा। अब इनफॉर्मल कैसे होगा? देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन के बाद बाहर जाकर कोचिंग का उससे कोई मतलब नहीं है, ट्रेनिंग का कोचिंग से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ये वाला रिलेशन होता है, आपके कलीग्स हो गए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आपको कोई बंदे मिलते हैं, आप उनसे बात भी करोगे, हाय हेलो भी करोगे, इस तरीके से ऑफिस की बात भी कर सकते हो। तो ये होता है आपका इनफॉर्मल नेचर होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उनकी जितनी भी परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना। ये और मैम इसको दोबारा से एक्सप्लेन करना एक बार। कौन सा? फॉर्मल 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 होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तक ही आपका रिलेशन सीमित होता है, उसके बाहर यहाँ पर कोई तरीका नहीं होता। और फॉर्मल पे होता है कि पर्टिकुलर चीजों को पर्टिकुलर टाइम से करना। ये नहीं होता कि तुम कहीं वॉशरूम जा रहे हो और तुम्हें कोच मिल गया, तुम वहां पर अपने क्वेश्चंस पूछने लग गए। फॉर्मल तरीका होता है पर्टिकुलर टाइम में, जब आप काम कर रहे हो उसी टाइम ड्यूरेशन में कोई चीजें होंगी आपकी। इनफॉर्मल में होगा अगर आप कहीं भी जा रहे हो, थोड़ा इधर उधर घूम रहे हो, लंच ब्रेक में अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ इधर उधर हो, ब्रेक में आपको कोई मेंटर मिल गया, आपने तो आपने उनसे कुछ चीजें डिस्कस कर ली कि सर मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है इन चीजों में। तो ये होता है इनफॉर्मल नेचर होता है। इसके लिए आपको कोई पॉलिसी को फॉलो करना या फिर कोई पहले आप मेल भेजोगे, फिर उसका रिवर्ट का वेट करोगे, फिर आप जाओगे बात करने, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपका इनफॉर्मल होता है। अब ठीक है? ठीक है। ओके। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके? अपनी ट्रेनीज के उनको इम्प्रूव करना, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना यहाँ पर। और यहाँ पर होता है हेल्प एन एम्प्लॉय टू अटेन साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी एंड इफेक्ट। देखो, साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या हुई? उसके दिमाग से रिलेटेड जो चीजें होंगी, पहले वो थोड़ा बर्डन में हो गई वो चीजें, अगर उसको इन्वायरमेंट समझ नहीं आ रहा या फिर उसकी लोगों से बन नहीं रही है या फिर कुछ लोगों से कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, तो बोल सकता है अपने मेंटर को कि सर मुझे ये वाली सीट मेरी उठाकर दूसरी सीट कर दो, मुझे यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। तो ये वाली चीज होती है कि अब उसका जो दूसरी सीट पर बैठा या फिर किसी से कन्फ्लिक्ट उसका रिजोल्व करा दिया उसके मेंटर ने, तो वो थोड़ा शांत है दिमाग से। तो ये क्या होता है? साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी और इफेक्टिवनेस के ऊपर काम करता है। इसके लिए क्या की जाती है? मेंटोरिंग होती है आपकी। अब इसमें आएंगे और स्पेशलाइज प्रोजेक्ट असाइनमेंट। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो कि कुछ असाइनमेंट्स आपको दे दिए हैं। ट्रेनिंग्स आर असाइंड अ प्रोजेक्ट दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू द करंट जॉब। आपको कुछ काम दे दिया है करने के लिए कि पर्टिकुलर फील्ड में ये वाला काम हमें अब तक करके देना। ट्रेनिंग्स एनालाइज द प्रॉब्लम एंड सबमिट द रिटर्न रिकमेंडेशन अपॉन इट। फिर उस काम को जब वो करोगे, फिर उसमें देखोगे आपके कौन कौन सी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो राइट इट डाउन। फिर और उनको जो कुछ दिक्कतें आ रही हैं या फिर बोल सकते हो कि इस काम को इस तरीके से भी किया जा सकता है। आप कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो, कुछ नया निकाल के दे रहे हो, तो उसको रिकमेंडेशंस दे रहे हो, तो उनको लिखो और उनको बताओ। ये होता है स्पेशल प्रोजेक्ट असाइनमेंट, कि आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया है करने के लिए, उसको करो, दिक्कतें बताओ उसकी, उसको कैसे कैसे किया जा सकता है, इस तरीके से बताओ। तो ये भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है। यहाँ पर सिलेक्टिव रीडिंग होता है आपका। इट इज एन इंडिविजुअल self development programs meant specially for executives. Some organizations have planned reading programs under which the executives read books, journals, articles, notes, exchange and their views with others. यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही क्या कर दे, एक छोटी लाइब्रेरी खुलवा दी या फिर कुछ बुक्स लाकर उनको दे दी हैं, या फिर उनको बोलो कि तुम अपने इंटरेस्ट बेस के हिसाब से बुक्स पढ़ो, जर्नल्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो। फिर क्या है, अपने रूल्स में अपने व्यूज को आपस में शेयर करो। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि एक टीम वर्क होता है या फिर जो रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना। अब क्या करेंगे, लोग आपस में बैठेंगे, बुक्स को रीड करेंगे, व्यूज शेयर करेंगे, तो उनकी एक बॉन्डिंग बननी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि उनको नाउ दे गेट द रीजन टू टॉक। अब उनको एक बात करने का एक वो मिलेगा, टॉपिक मिलेगा, तो धीरे धीरे वो क्या करेंगे, एक रिलेशनशिप बॉन्ड होने लगेगा, उनका बिल्ड होने लगेगा। तो ये होता है आपका सिलेक्टिव रीडिंग, जिसका मेनली जो मेन पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो यही होता है। और सेकेंडरी जो एग्जांपल होता है, वो मोटिव होता है, वो उनकी ही नॉलेज को थोड़ा वर्कलोड कम करने के लिए यहाँ पर उस तरीके से थोड़ा फ्री वर्क दे दिया, फ्री टाइम दे दिया कि थोड़ा जाओ माइंड रिफ्रेश करो अपना, इस तरीके से। ये थोड़ा एक्टिविटीज टाइप में ही होती हैं आपको। मल्टीपल मैनेजमेंट होगा। इन दिस मेथड बोर्ड ऑफ यंग एग्जीक्यूटिव्स इज कंस्टिट्यूटेड एंड इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनालाइजिंग मेजर प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर जो आपका लेवल है
उससे थोड़ा ऊपर की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई यहाँ पर। अब ये क्या होता है, आपको आपकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, आपको मोर एक्सपीरियंस बनाने के लिए ये चीज़ की जाती है। दिस बोर्ड सबमिट द रिकमेंडेशन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आफ्टर एनालाइजिंग द मेजर प्रॉब्लम। दिस मेथड हेल्प्स टू यंग एग्जीक्यूटिव्स टू लर्न डिसीजन मेकिंग स्किल्स। अब यहाँ पर क्या होगा, जो यंग एग्जीक्यूटिव्स आए हैं उनको अब डिफरेंट सिचुएशंस मिलेंगी जो अभी तक उन्होंने फेस नहीं की है। उसके बाद क्या होंगे, ये क्या सीखेंगे यहाँ से, डिसीजंस, ऐसे सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है, एक साथ अगर 1 से 2 से 3 से ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो उनको एक साथ कैसे हैंडल करना है, यहाँ पर ऐसे सिचुएशंस में डिसीजन कैसे लेने हैं आपको। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर ये वाली चीज़ें आपकी यंग एग्जीक्यूटिव्स को यहाँ पर बताई जाती हैं, इस तरीके से दी जाती है ताकि वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स उनकी इम्प्रूव हो वहाँ पर। फिर आता है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में अप्रेंटिस ट्रेनिंग, तो मैंने आपको बता दिया, उसको तो बताने की नीड नहीं है दोबारा आपको। फिर आता है सेल्फ इंस्ट्रक्शनल, हाँ, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मोड। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मोड में क्या होता है कि सेल्फ गाइडेंस कर रहे हो आप बाय यूजिंग वेरियस रिसोर्सेज सच एज ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शंस। आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत सारे ना आपको वीडियोस लेक्चर्स मिलते हैं या फिर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है कि तुम इनको देखकर क्या कर सकते हो, चीज़ें सीख सकते हो, कुछ प्रोग्राम्स हैं इनको देखकर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करते हो, वो खुद ही इनिशिएटिव लेता है और उनको देखता है, अपना टाइम निकाल कर उन चीज़ों को देखता है, फिर उनको समझता है। कुछ दिक्कत होती है तो अपने ट्रेनर से उसको बारे में पूछ लेगा, यहाँ पर नहीं दिक्कत होगी तो नहीं पूछेगा, ठीक है, अपने आप से खुद की ट्रेनिंग लेना है यहाँ पर। बट जो इसका जो मटेरियल है वो तो प्रोवाइड करा रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही प्रोवाइड करा रही है यहाँ पर, इस तरीके से। तो ये होता है आपका सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मोड। अब देखो, वो सारी जितनी भी आपकी टेक्निक्स थी, ट्रेनिंग थी, वो सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही थी यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड होंगे वो वाले मेथड्स होंगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नहीं होंगे बल्कि उससे बाहर होंगे। सबसे पहले है आपका स्पेशल कोर्स। स्पेशल कोर्स में आपको बताया है दिस ट्रेनिंग कोर्सेज आर फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन with the help of the expert from educational institutes in the form of management programs, workshops, seminars। अब देखो, नॉर्मली क्या हो गए, सेमिनार्स कंडक्ट करा दिए, वर्कशॉप क्या होते हैं कि आपने सपोज जैसे ये आपके ट्रेड फेयर होता है, ट्रेड फेयर में क्या करते हैं, वो मशीन्स अपनी लगाते हैं कि जो उन्होंने न्यू मशीन्स बनाई हैं वहाँ पर, फिर उसके बारे में आपको क्या बताते हैं, उसके बारे में मशीन्स के बारे में बताएंगे, ये मशीन काम कैसे करती है ये बताएंगे। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो अपनी, ये ना तो कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं वहाँ पर, ये ना कोई उनको सिखा रहे हैं वहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ क्या करते हैं, उनको कोर्स दे रहे हैं यहाँ पर कि वो चीज़ों को बता रहे हैं कि ऐसे होता है, ये काम ऐसे करते हैं, यहाँ पर ये काम ऐसे करती है। अब ये चीज़ क्या हो रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो रही है। सेमिनार हम कर रहे हैं, बेसिकली हमने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाए और सेमिनार बिठाया, कुछ लोगों का, एम्प्लॉयज़ को सेमिनार बुलाया, बच्चों का सेमिनार बिठाया। यहाँ पर सेमिनार में क्या करते हैं, एक्सपर्ट्स लोग आते हैं और अपनी राय देकर चले जाते हैं यहाँ पर। तो ये होता है कि जिस फील्ड के लिए बुलाओगे ट्रेनिंग के लिए, उसी फील्ड का एक्सपर्ट बुलाओगे और वो यहाँ पर आपसे बातें करेगा, आपको वहाँ पर बताएगा कि मैंने ऐसे किया, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, ऐसी सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए, आपको मोटिवेट कर देगा यहाँ पर। बट यहाँ पर आप तो कुछ नहीं कर रहे ना, आपका नेचर पैसिव है यहाँ पर, आप यहाँ पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये होते हैं आपके स्पेशल कोर्सेज। केस स्टडी में क्या होगा यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज टू डील विद दोज प्रॉब्लम्स। केस स्टडी क्या होता है, किसी चीज़ की डीप स्टडी करना, उसको बोलते हो आप केस स्टडी। सपोज किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, उसको डील करने के लिए, उसके सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए, उसके वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है एक्चुअल में, उस चीज़ को ढूंढने के लिए क्या करते हो, आप केस स्टडी करते हो। अब केस स्टडी क्या करता है, आपकी एनालिटिकल और जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है एम्प्लॉयज़ की, उसको इम्प्रूव करता है यहाँ पर, कि आप उन चीज़ों को उस नज़रिए से देख पाओ कि जो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। अब जितने भी आपके CBI वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, केस स्टडी ही तो करते हैं आपकी सारी, डीप तक घुस जाना बिल्कुल। ये उन चीज़ों को उस नज़रों से देखते हैं जो किसी कोई और नहीं देखता, जिसको वो सोचते हैं ऐसे जो आप नहीं सोचोगे उस तरीके से। तो ये होती है आपकी केस स्टडी। रोल प्ले होता है आपका लर्निंग अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। रोल प्ले इज अ पावरफुल एंड सिग्निफिकेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। और लर्न प्ले होता है कि किसी के रोल को प्ले करना। जैसे स्कूल्स में होता था ना कि हमें किसी को राम बना दिया, किसी को सीता बना दिया, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर, रोल प्ले कर रहे हैं। और उसका मतलब क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है आपकी, इट इज़ अ वेरी इंटरेक्टिव मैथड, क्रिएट्स अ ग्रेटर डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट अमंग दी पार्टिसिपेंट। इससे क्या होता है कि पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयज़ के अंदर जनरेट होता है आपका,
इंटरेक्टिव मेथड होता है, लोग बात करते हैं इससे। ये क्या कहता है, एनहांस प्रैक्टिकल लर्निंग एंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेंट टू यूज देयर क्रिएटिविटी। अब यहाँ पर क्या होगा, इस वाले प्ले से क्या होगा, क्रिएटिविटी आपकी एनहांस होगी यहाँ पर, जो भी होगी कि अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेंट टू यूज देयर क्रिएटिव। अब लोग अपने तरीके से, अब सपोज यहाँ पर क्या किया, किसी को किसी पर्टिकुलर बंदे का रोल प्ले करने के लिए दे दिया। अब जो वो काम करेगा उस पर्टिकुलर बंदे के तरीके से काम करेगा, कि जैसे वो डिसीजंस लेता है, जैसे वो सिचुएशंस को टैकल करता है यहाँ पर, उस तरीके से आपको डिसीजंस लेने सिखाए जाएंगे वहाँ पर। तो वहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर वहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि ये वाली सिचुएशंस आ गई है। अब आपको जो आपका सीनियर है, सपोज आप एक मैनेजर हो, आपको एक मैनेजर की तरह यहाँ पर रोल प्ले करना है कि आप सपोज assume yourself you are a manager right here. Now tackle the situations, how you will handle out this situation, या how you will come out with the solution in these situations यहाँ पर। तो ये चीजें होती हैं आपकी रोल प्ले के अंदर होती हैं आपकी। फिर आते हैं कन्फ्रेंस एंड डिस्कशन अप्रोच। अब डिस्कशन अप्रोच में होता क्या होता है कि ये मेथड बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए यूज किया जाता है आपका, जहाँ पर अ ग्रुप इज फॉर्म टू डिस्कस ऑन एक ग्रुप बनाया जाता है जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के ऊपर और स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कशंस करते हैं और उनका एक सॉल्यूशन निकालने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। The trainer delivers lectures and initiative discussions with trainees so that their doubts regarding the job could be clarified. अब सपोज देखो कंप्यूटर सीखने के लिए यहाँ पर गए, हम कंप्यूटर की स्किल्स को डेवलप किया यहाँ पर, तो उसके रिलेटेड हमने देखा कि आज उनके जितने भी आपके, सपोज आपका एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, उस इंस्टीट्यूट में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप क्या करोगे, एक पैनल बिठाओगे, एक डिस्कशन बिठाओगे कि इसके ऊपर डिस्कस करो कि इनका सोल्यूशन क्या क्या है। पहले तो देखोगे प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं आपके इंस्टीट्यूट के अंदर, फिर आप देखोगे कि दिक्कतें क्या आ रही हैं, फिर आप अपने टीचर्स को बुलाओगे, उनसे बात करोगे, फिर उनसे डिस्कशंस करोगे, उनसे इनिशिएटिव लोगे कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या होता है आपका कन्फ्रेंस एंड डिस्कशन अप्रोच। सिर्फ यहाँ पर आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए यहाँ पर एक ग्रुप बनाते हो। फिर होता है सिमुलेशन एक्सरसाइज। सिमुलेशन एक्सरसाइज क्या होता है आपका, रेप्लिकेटिंग अ रियल जॉब, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सिमुलेशन क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करना कि तुम यहाँ पर अपने आप को अज्यूम करो कि लिटरली तुम एक रियल लाइफ, रियल जॉब के अंदर काम कर रहे हो। वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं वहाँ पर। सिमुलेशन हेल्प्स इन मेकिंग ट्रेनिंग कंटेंट इन्वायरमेंटल क्लोजर टू एक्चुअल जॉब कंडीशंस, कि उनको फील कराना कि एक्चुअल में जब तुम काम करोगे तुम्हारे पर ये प्रेशर आएंगे, ये चीज़ें अराइज होंगी, ये कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, उनको पहले ही उन चीज़ों से डील कराना, वहाँ पर उनको एक इन्वायरमेंट ही ऐसा देना कि आप लिटरली अभी जॉब के अंदर हो आप, तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, सिमुलेशन असिस्ट ट्रेनीज इन इम्प्रूविंग देयर स्किल्स एंड अंडरस्टैंड एप्लीकेशन ऑफ देयर लर्निंग। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो उनकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, चीज़ों को टैकल आउट करना उनको आ जाएगा, एक्सपीरियंस उनको मिल जाएगा जॉब का। फिर सेकेंडली होगा उसको एप्लीकेशन ऑफ देयर लर्निंग, वो अपने आप को भी देख सकते हैं कि ऑब्वियसली बात है मैं इस जॉब के लिए बना हूँ या नहीं बना हूँ। अगर उसको लगेगा कि मैं इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पा, तो वो उस जॉब लाइन में जाएगा ही नहीं या जाएगी ही नहीं इस तरीके से। तो होता है सिमुलेशन, एक ऐसा इन्वायरमेंट, रियल जॉब वाला इन्वायरमेंट को कन्वर्ट कर देना, क्रिएट कर देना वहाँ पर। पता है कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग CBT, ये होता है आपका हाई टेक ट्रेनिंग, इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग विया CD-ROM, इंटरनेट वर्चुअल क्लासरूम्स। जैसे आप अभी ले रहे हो यहाँ पर, आप भी यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर आपकी एक आई एम द टीचर है एंड यू आर द स्टूडेंट है, आई एम गिविंग यू द लेसन्स वर्चुअली। तो ये क्या है, आपकी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग ही है आपकी। फिर इसमें होता है कि या फिर आपको कोई CD दे दी, उसके अंदर सारे लेक्चर्स, अगर आप किसी चीज़ के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखोगे या फिर आपने कहीं से यूट्यूब से अगर आप पढ़ रहे हो, तो वो क्या है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है वो आपकी। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सेंसिटिव ट्रेनिंग से तो आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है आपका। इसमें क्या होता है, सेंसिटिविटी में मेनली आपको बताया जाता है दिस मदर ट्रेनिंग्स कम टुगेदर फॉर एन ओपन डिस्कशन वेयर दे डिस्कस अबाउट वेरियस इशूज। एक ओपन डिस्कशन होता है जहाँ पर वो अपने अपने इशूज के बारे में काम करते हैं। और इसको एक्सपर्ट कौन होगा यहाँ पर, बिहेवियरल एक्सपर्ट होगा, हु हेल्प्स द मेंबर्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, बिलीव्स, एटीट्यूड, जो उनको हेल्प करेगा मेंबर्स को। यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर आइडियाज, तुम अपने आइडियाज दे सकते हो, तुम्हारा विश्वास किस चीज़ों में, तुम्हारा एटीट्यूड कर सकते हो, तुम ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हो इसको। फिर तो प्रोग्राम इंस्टीट्यूशंस, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, मेथड, यूज इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल सच एज बुक्स, इलस्ट्रेशंस, डायग्राम, ईच ट्रेनर टू टीच ट्रेनीज अबाउट हाउ टू ऑपरेट मशीन्स। देखो प्रोग्राम
को कैसे यूज करना है, किसी को कंप्यूटर सीख रहे हो, कंप्यूटर को यूज कैसे करना है, यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहे हो, टैली सीख रहे हो, टैली को यूज कैसे करना है यहाँ पर। तो ये क्या होता है कि प्रोग्राम के बारे में ट्रेनिंग लेना आपका, वो होता है आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। इन बास्केट, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका, इन बास्केट इन दिस मैथड वेयर ट्रेनिंग इज गिवन अ सीरीज ऑफ टास्क। देखो बास्केट होते हैं, जैसे फ्रूट बास्केट है, उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं आपके इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस बास्केट में क्या करते हैं आप, डिफरेंट सीरीज ऑफ टास्क, डिफरेंट एक बास्केट बनाते हो आप, उसमें क्या कर सकते हो, डिफरेंट नंबर ऑफ टास्क को वहां पर देते हो आप। फिर देखते हो इफ शी हैज टू कंप्लीट अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, और उसको बोलते हो कि ये सारे के सारे काम आपने विद इन 2 days के अंदर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल इशूइंग अ वार्निंग लेटर, मेमो राइटिंग टू सप्लायर्स का mention, मतलब यही है कि आपको ये इतने सारे काम दे दिए कि इतने दिन में ये वाले काम करने हैं। अब यहाँ पर इस चीज का फायदा क्या होता है, एक तो आप क्या करोगे, एम्प्लॉयज की स्पीड को देखोगे, वो स्पीड के साथ अच्छे से भी काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीज सिखाने के लिए कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर का लोड आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में काम खराब कर दो। यहाँ पर आपने काम को स्पीडली भी करना है और एक्यूरेटली तरीके से भी करना है, एफिशिएंट तरीके से भी करना है वहां पर। तो ये होता है आपकी इन बास्केट एक्सरसाइज, बास्केट के अंदर बहुत सारे कामों को डाल देना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में करने के लिए। फिर होता है आपका वेस्टिबल ट्रेनिंग। ये होता है आपका, इट इज अ प्रोसेस इन विच एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड इन द रियलिस्टिक जॉब सेटिंग बट एट अ प्लेस डिफरेंट फ्रॉम द वन विच दे एक्चुअली वर्क। सपोज यहाँ पर क्या करते हैं, उनको एक ऐसे इन्वायरमेंट देते हैं जो बिल्कुल आपके रियल जॉब इन्वायरमेंट के जैसा होता है, लेकिन बट वो रियल नहीं होता है आपका। सपोज आप जो देखोगे, आपका सबसे पहले आपका जो ये चीजें होती हैं, हाँ, जो ये होते हैं आपके एरोप्लेन, जो इनको करना सिखाते हैं हम, तो इनको क्या कहते हैं, वेस्टिबल ट्रेनिंग देते हैं। सबसे पहले तो इनको जो हम दे देंगे वो 3D स्क्रीन देते हैं उनको चलाने के लिए। तो वहाँ पर सारा सिस्टम बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि आपके जो एरोप्लेन के अंदर होते हैं, सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल रियल होती है वहाँ पर। एरोप्लेन भी वो बिल्कुल रियल का होता है वहाँ पर, बट उसके आगे जो स्क्रीन एक डाल देते हैं कि सपोज तो तुम्हें लगेगा कि तुम हवाओं के अंदर हो, तुम बादलों के अंदर हो, तो उस टाइम पर तुम्हें लगेगा कि होता है 3D मूवी देख रहे हो, जो तुम 7D मूवी देख रहे हो। इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। अब वो यहाँ पर उनको स्पीड कितनी करनी है, ये सब कैसे करना है, वो प्लेन जो होता है वो वर्क नहीं करता, बट आपने क्या किया, आपके हाथ चलने चाहिए डायरेक्टली वहाँ पर। यहाँ पर आपकी सिचुएशंस चेंज होती रहेंगी यहाँ पर, तो आपकी इन किन सिचुएशन में आप कैसे कैसे से काम कर रहे हो, तो इस तरीके की इन्वायरमेंट को क्रिएट करना होता है आपका वेस्टिबल ट्रेनिंग, कि एक रियलिस्टिक जॉब सेटिंग को कर देना कि बिल्कुल वैसे जैसे आप एक्चुअली वर्क करोगे उस वाली जगह पर होती है। तो यहाँ पर होता है ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड बाय क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर विद अ लिमिटेशन ऑफ एक्चुअल वर्क कंडीशन। एक क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर इसको देगा, सुटेबल व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, और इस ट्रेनिंग को वहाँ दिया जाता है जहाँ पर आपके लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत एम्प्लॉयज के लिए तो इतना खर्चा कोई भी नहीं करेगा यहाँ पर। तो जब आपके पास एम्प्लॉयज आपके काफ़ी लार्ज होते हैं, काफ़ी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, देयर यू जस्ट अप्लाई दिस ट्रेनिंग मेथड। क्लासरूम ट्रेनिंग होती है आपकी, क्लासरूम ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शंस फॉर ट्रेनर्स थ्रू द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर वही है कि आपके एम्प्लॉयर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए यहाँ पर मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पर ये थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शंस उनको देते हो आप। एम्प्लॉयर सेंड देयर एम्प्लॉयज, वही चीज़ है यहाँ पर, जैसे डॉक्टर्स को भेजा जाता है ना आपके इंस्ट्रक्शंस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से क्लासरूम उसके अंदर में, कि employer send their employees to the technical or vocational training institutes to learn specific skills that are required to perform their job। कि यहाँ पर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर भेजेगा कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ट्रेनिंग सीखने के लिए, यहाँ पर जो उनके जॉब के लिए वहाँ पर ज़रूरी होते हैं यहाँ पर। तो ये क्या होगा, यहाँ पर सुटेबल होते हैं आपकी एक्सपर्ट नॉलेज के लिए, आपके कंसेप्ट को क्लैरिटी रखने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जहाँ पर नीडेड होती है आपकी, उस चीज़ के लिए यहाँ पर होते हैं क्लासरूम ट्रेनिंग। If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants. Thank you guys.